का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग चैनल पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अब आपको एक फ्री कोर्स देने जा रहा हूँ जो कि ऑप्शंस की है, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, जो कि 11 से 12 टॉपिक्स आई थिंक है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये वीडियो बना के सारे टॉपिक्स के बारे में बताया था। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है एनालाइज, टेक्निकल एनालाइज का। तो दोस्तों ये क्या है टेक्निकल एनालाइज? दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग लाइन में उतरना चाह रहे हो और आपको ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निकल एनालाइज। क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालाइज के बारे में नहीं जानते और आप बिना जाने कुछ भी जाने आप अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो वो एक तरह का गैम्बल है। आपको पता ही नहीं है कि मार्केट का क्या मूवमेंट है, कितना पॉइंट ऊपर जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है, और आपने ऐसे ही पैसे लगा दिए। तो गैम्बलिंग है, वो एक तरह का जुआ ही है। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि अगर मैं आप लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ जान सको, कुछ जानते हो, कुछ नॉलेज हो आपको, तभी आप ट्रेडिंग करो। क्योंकि बिना नॉलेज के आप कुछ करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान ही होगा। फ़ायदा तो अगर अब बाई आपकी किस्मत अच्छी होगी तो एक बार दो बार आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, पर मोस्टली आपको नुकसान ही होने वाला है। तो टेक्निकल एनालाइज हम लेके चलते हैं, तो उसमें टेक्निकल एनालाइज में दो तरह के हमारा जो होते हैं टॉपिक है इसमें। पहला हमें ट्रेंड जो होता है आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर दूसरा हमारा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब ये चीज़ें क्या होती है टेक्निकल एनालाइज में? ये चीज़ें क्या होती है भाई? तो ट्रेंड जो होता है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे। मार्केट नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली उसे डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और जो मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसे हम साइडवेज ट्रेंड ही बोलेंगे। इसका मैं आपको चार्ट पे ले जाके भी बताऊंगा, और इसमें कुछ मेरे स्लाइड्स हैं, उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है चार्ट पे। तो दोस्तों, ट्रेंड पहला रूल तो आप इस चीज़ का बना लो कि पहला रूल आपका जो है वो रूल है आपका ट्रेंड। क्योंकि ट्रेंड के बिना कुछ नहीं है। आपका जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन आप जो फॉलो करोगे वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही फॉलो करोगे। बिना ट्रेंड के आप प्राइस एक्शन भी फॉलो नहीं कर सकते। आपका प्राइस एक्शन भी जब भी काम करेगा। अभी प्राइस एक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको जान लो। तो ट्रेंड जो है, ट्रेंड दोस्तों, आप बिना ट्रेंड के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, किस बिहाफ पे जा रही है, क्या रीजंस है। डाउनवर्ड जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड, मार्केट क्यों नीचे गिर रही है, कोई न्यूज़ आ गई है या कुछ और भी रीज़न है तो वो मार्केट डाउन जा रही है। साइडवेज ट्रेंड है कि ना तो बायर उसमें इंटरेस्टेड है ना सेलर उसमें इंटरेस्टेड है। मार्केट अगर आपका बीच में ही चल रहा है, इसमें आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, तो ये आपका टेक्निकल एनालाइज कहलाता है। अब इसका हम जो अगला देखेंगे, ये देखिए, तीन टाइप्स ऑफ ट्रेंड है आपके: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड है। कभी भी आपका जो ग्राफ है इसका, चार्ट का, वो कभी सीधा नहीं जाएगा। वो कभी सीधा जाएगा ही नहीं। आप कभी भी चार्ट को खोल के देख लेना। चार्ट खोल के देखोगे तो आपको ये ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये हमारा अप ट्रेंड है। ऐसे ही मार्केट ऊपर से नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे आई है, फिर थोड़ी ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। दोस्तों, बड़े से बड़ा जो ट्रेडर होता है वो भी इसी को ही फॉलो करता है, यही स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक है, इसकी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है। तीसरा जो हो गया साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में ना तो मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। थोड़ा ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे फिर आया, फिर
नीचे आया तो नीचे वाला भी जो लेवल था वो इसी लेवल पे आके फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर वाला वही लेवल आ गया। तो ना तो मार्केट ऊपर का मूव दे रही है, ना ही नीचे कोई मूव दे रही है, तो हम साइडवेज जोन बोलते हैं। ठीक है। कुछ लोग इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कंसोलिडेशन भी बोल देते हैं। तो ये साइडवेज ट्रेंड इसको भी बोलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है। और दूसरा है साइडवेज। साइडवेज में ही हम जो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, मैं आपको चार्ट पे बताऊं या अभी मोटा मोटी बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन में अगर आप जो है एक लाइन खींच लेते हो ऐसे, इस लो में अगर आप ट्रेंड का आप ये लो पकड़ लेते हो, दूसरा ये लो पकड़ लिया, फिर ये लो पकड़ लिया, फिर ये पकड़ लिया और आपने एक लाइन बना दिया, तो ये जो प्राइस एक्शन का अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम सपोर्ट ही बनाएंगे, और इसमें हमेशा सपोर्ट काम करता है। आपको ये बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में बताएंगे, कोई ज़्यादा बताने वाला नहीं है, कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसमें हमेशा सपोर्ट काम करता है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ही रेयर काम करेगा। इसमें आप कभी भी देख लेना, आप चार्ट पे बैठोगे, आप डेली बैठो, देखो प्राइस एक्शन की लाइन बनाओ, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में बनाओ, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में बनाओ। मोस्टली आप देखोगे कि जो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अगर आपको प्राइस एक्शन की जो लाइन खींचनी है वो सपोर्ट की लाइन खींचनी है। ये इसका लो पकड़ा, ठीक है, फिर ये हायर लो पड़ा पकड़ा, फिर ये हायर लो, फिर हायर लो। ठीक है, तो इसमें सपोर्ट काम करता है, रेजिस्टेंस इसमें काम नहीं करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा, पहले इसके बारे में सुन लो। दूसरा, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आपके हमेशा रेजिस्टेंस लाइन काम करती है, सपोर्ट लाइन कभी काम नहीं करती है। आप ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये आपने हायर पकड़ा, फिर हायर लो पकड़ा, फिर हायर लो पकड़ा, तो ये आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस काम करेगा, रेजिस्टेंस को आपका टच करेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर रेजिस्टेंस टच करेगा फिर नीचे आ जाएगा। तो इसमें आपका रेजिस्टेंस काम करता है, सपोर्ट लाइन काम नहीं करती है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत ही रेयर लोग बता देंगे, नहीं इसके बारे में कोई ज़्यादा कुछ जानकारी देता नहीं है, या कोई एक्सपीरियंसड होगा तो वो अपना आप समझ जाता है इस चीज़ को। तो आपने ये चीज़ सीखी कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट काम नहीं करता है, सॉरी, हाँ सपोर्ट काम नहीं करता है, रेजिस्टेंस काम करता है। साइडवेज ट्रेंड में दोनों बराबर बराबर होता है। अगर साइडवेज ट्रेंड में आपका जो होता है अप ट्रेंड की लाइन खींच ली या एक डाउन ट्रेंड में खींच ली, दोनों इक्वल इक्वल जा रहा है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। अगर आपका ऊपर की तरफ अगर सपोर्ट अगर नीचे की तरफ सपोर्ट लाइन तोड़ती है तो ये नीचे जाएगा, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर ऊपर की तोड़ता है तो ये आपका अप ट्रेंड में जाएगा, जो मैं आपको डीपली आगे चार्ट में बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ट्रेंड को, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इस चीज़ के बारे में, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मार्केट कभी सीधी जाती नहीं है, वो थोड़ी नीचे जाएगी फिर ऊपर आ जाएगी, फिर थोड़ी नीचे जाएगी फिर ऊपर आ जाएगी, फिर थोड़ी नीचे जाएगी फिर ऊपर आ जाएगी, इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। इसकी लाइन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसकी लाइन आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप कोई भी एक लो पकड़ लोगे, जैसे कि हमने ये लो पकड़ लिया, इस लो पे से लाइन खींचना शुरू करेंगे हम, और ये हायर लो, ये जो इससे ऊपर जो लो बनेगा, लो से जो ऊपर लो बनेगा, मार्केट ऐसा गई फिर थोड़ी नीचे आई है, पर ये इसके बराबर नहीं आई ना ऐसे, ये इस लो से ऊपर का लो है, तो ये हायर लो हो गया, फिर मार्केट यहीं से ऊपर गई है, फिर थोड़ा नीचे आई है, और ये जो लो है वो इस लो से भी नीचे है और इस लो से भी नीचे है। ठीक है, ये लो भी नीचे है, इस लो से ऊपर ये लो है, इस लो से ऊपर ये लो है, तो ये भी हायर लो हो गया। और यही होता है अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का भी यही हिसाब किताब है। और हाँ, इसमें जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यही करना, ऊपर का मत करना, क्योंकि ऊपर का करोगे आप खामखा, वही वाली बात है, जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं है तो वो हम क्यों उसको हम इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस आपका कभी काम करता ही नहीं है, कभी नहीं करता। डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में हम क्या पकड़ेंगे, इसका रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो मार्केट शायद सीधे तो नीचे जाएगी नहीं, जिग जैग करके जाएगी। तो इसने जो ये हाई पकड़ा,
हाई पकड़ने के बाद में फिर मार्केट नीचे आई है तो इसका ये लो हो गया। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, तो ये जो हाई लगा है मार्केट का, ये हाई लगा है इस वाले हाई से नीचे, तो ये हो गया लोअर हाई। ठीक है, इस हाई से नीचे कम हाई हाई लगा है इसका, तो ये लोअर हाई हो गया। मार्केट यहीं से मूव बैक फिर नीचे जाने लग गई। यहाँ से जाने के बाद में फिर इसने एक हाई लिया है, ये हाई दोनों हाइयों से कम है, तो ये भी लोअर हाई हो गया, तो ये फिनिश। ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, ये अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्लीज़ आप मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ही बता देना कि जिस तरीके से मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बोलिएगा, मैं फिर से कुछ बताने की कोशिश आपको करूँगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का। तीसरा जो होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या है दोस्तों कि मार्केट ने एक लेवल पकड़ लिया है, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो जैसे कि मार्केट यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से गई है ऊपर, यहाँ से इसने फिर नीचे का ट्रेंड पकड़ लिया, नीचे आई। जो नीचे आई तो यहीं के इसी का, ये जो मैं आप मेरे अखर से देखो यहाँ पे जो है आके इसी लेवल पे आके फिर से इसने बाउंस बैक मार दी, ये सर्कल है। इसने फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड किया, ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आ गई वहीं से, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर। मतलब इसने एक ही लेवल पकड़ रखा है, एक ही लाइन पकड़ रखी है, नीचे भी और ऊपर भी। ना तो मार्केट इस लेवल से ऊपर जा रही है, ना ही मार्केट इस लेवल से नीचे जा रही है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। और जो ऊपर का है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो दोस्तों यही है टेक्निकल एनालाइज। बाकी और भी है, जैसे इंडिकेटर्स हो गए, आपका सुपर ट्रेंड हो गया, ये हो गया। मैं थोड़ा सा कम विश्वास करता हूँ। क्यों इसलिए कम विश्वास करता हूँ ना, कि इसके रीज़न है। रीज़न ये है कि जब तक मुझे ये आप इंडिकेट करेगा, सुपर ट्रेंड को लेकर ले लो आप, सुपर ट्रेंड अगर मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आपका ऊपर ऊपर की तरफ है, आपका मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा, जब तक तो 50-100 पॉइंट ऊपर चले गए होंगे। ठीक है, जब 50-100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में इसने अगर मेरे को इंडिकेट किया तो फिर 50-100 पॉइंट तो मेरे छुट गए ना भाई। वहीं से प्रॉफिट लेना शुरू करता तो मेरा कितना नुकसान हो गया। तो मैं थोड़ा इस चीज़ पे कम विश्वास करता हूँ। बाकी मैं आपको है ना, जो मैं क्या सोचता हूँ वो चीज़ भी मैं आपको आगे बताऊँगा इस बारे में। तो दोस्तों चलो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट में आपको और थोड़ा डीपली बताता हूँ। ये आ गया हम चार्ट पे। चार्ट पे दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है। एक मिनट, ये पहले डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। इसमें आपको देख के क्या लग रहा है? इसमें आपको देख के लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे ही जा रही है, नीचे की तरफ ही है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको नीचे की तरफ दिखेगी। तो मैंने ये जो एक लाइन ले लिया, लाइन लेने के बाद में ऐसे किया इसको, ये जो कोना है इसका, ये कोई भी टॉप पकड़ लो मोटा मोटा इसमें, ये टॉप पकड़ लिया। 5 मिनट का ये चार्ट लगा रखा दोस्तों मैंने। ठीक है, इसके बाद में एक टच किया, ये टच किया, दूसरा टच किया, और ये तीसरा टच हो गया। ठीक है, अब इससे क्या पता लग रहा है आपको, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए, मैंने यहाँ से इसको लिए, ये जो लाइन खींच रही है, लाइन लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन ड्रॉ करने के बाद में इससे क्या हमें मालूम चला कि डाउन ट्रेंड तो है ये। ठीक है, मार्केट को यहाँ से हमने पकड़ा, ये अरे भाई, मार्केट को यहाँ से पकड़ा, ये ऐसे गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। मतलब कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये प्राइस एक्शन का काम कर रहा है मोटा मोटा। तो पहले इसने ये हाई बनाया, इस हाई के बाद इसने फिर छोटा सा हाई बनाया जो कि ये हमारी जो लाइन को टच नहीं कर पाया। तीसरा जो इसने हाई बनाया है, इसने टच किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर हाई। इस हाई से कम लोअर हाई, ये कम हो गया। ठीक है, इस हाई से कम ये बनाया है, ये मार्केट फिर नीचे गई, फिर एकदम से ऊपर आई, इसी लाइन पर आया है। आप इसको पहले विड्रॉ कर लोगे ना,
तो ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20-25 पॉइंट का 10-15 पॉइंट का, निफ्टी में तो 10-15 पॉइंट ही चलता था, तो 10-15 पॉइंट से ऊपर नहीं। बैंक निफ्टी में 20-25 पॉइंट से ऊपर नहीं, इतना तो चलता है स्टॉप लॉस में भी और वैसे भी। तो ये जो है आपका लाइन ड्रॉ करने के बाद में 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्राइस एक्शन आपका ऐसे ही काम करेगा। ठीक है। डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड मिल जाए तो डाउन ट्रेंड भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अप ट्रेंड्स में भी देखो दोस्तों, ये मिल गया। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। इसका भी सेम फंडामेंटल है, सेम फंडा है कि आपने चलते हुए ट्रेंड में कोई एक इसका टॉप पकड़ लिया। ठीक है। इसमें पहले हमने टच किया, फिर ये दूसरा टच किया, तीसरा टच किया, ये लो, ये बन गया आपका अप ट्रेंड। ठीक है। मार्केट आज चल रही है तो आज के हिसाब से मैंने कोई एक इसका हाई है जो लो है वो भी जो भी है मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में ऐसे मार्केट गई ऊपर, फिर नीचे आई है, इसने सपोर्ट का काम किया है, फिर मार्केट ऊपर गई अगले दिन, ये अगले दिन का है, 21 तारीख। अगले दिन फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर इसने सपोर्ट का काम किया प्राइस एक्शन के लाइन में, फिर ये ऊपर निकल गया। ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड हो गया। आप अगर जो है 3-4 दिन, 5-10 दिन, 15-20 दिन इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इस पर आसानी से ड्रॉ कर लोगे। ठीक है। हमारा तीसरा जो है, तीसरी क्या है हमारी, साइडवेज का है। ठीक है। मैं आपको साइडवेज के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए ये यहीं से ले लो, ज़्यादा नहीं है, अपना 2 दिन 3 दिन पुराना ही है। अब मार्केट साइडवेज है तो कैसे आइडेंटिफाई करें ना। तो इसका जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, कोई भी टॉप पकड़ लो इसका, जो साइडवेज का हाई है वो पकड़ लिया मैंने, और साइडवेज का जो लो है ये पकड़ लिया। ये हमारा साइडवेज है अब। ठीक है। अब हमारी मार्केट ये साइडवेज है, ये देख लो। मार्केट इस रेंज से ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। ठीक है। ऊपर जाती है तो ऊपर से नीचे बाउंस बैक मार जाती है, नीचे इसने सपोर्ट बना लिया तो ऊपर चली जाती है, ऊपर से अब इसने जो है, अब इसने ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद में इसने एक अच्छा खासा जो है डाउन ट्रेंड दिया है, देखो। ठीक है। ये अच्छा डाउन ट्रेंड दिया है, तो ये साइडवेज हुए मार्केट। अगर आपका दिन में आपको एक बार डेफिनेटली देखने को मिलेगी साइडवेज मार्केट। ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यहाँ काम करता है, थोड़े बड़े बड़े लेवल पे भी काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, 100 पॉइंट्स पे, 150 पॉइंट पे, इस पे भी आपका काम करता है, 50 पॉइंट पे भी काम करता है। अब ये जो है आपका ये आपका 15-20 पॉइंट का सब वो है साइडवेज मार्केट। तो ये आपका तीनों ट्रेंड मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिए कि भाई कैसे आपको मतलब कि पता करना है कि डाउन ट्रेंड है, साइडवेज मार्केट है या अप ट्रेंड है। ठीक है। अगर उससे आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। नहीं आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको डीपली बता दिया है, और भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, कैसे क्या करना है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। बाकी जितना मैंने आपको बताया है उसकी प्रैक्टिस आप चार्ट पर करो, चार्ट पर प्रैक्टिस करो, 2 दिन 10 दिन 20 दिन इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इसमें माहिर होगे। ठीक है। और आप मेरे कहने से मुझे लगता है कि रुकोगे नहीं,
अगर आप रुक भी जाओ तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। इसको सीख के अभी ट्रेड मत करना, क्योंकि इसको सीख के आप ट्रेड कर लोगे तो आप डेफिनेटली नुकसान कर जाओगे, बहुत तगड़ा नुकसान कर जाओगे। क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना ही बाकी है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगा। तो इसलिए आप इसको चीज़ को सीख के ट्रेड मत करना। और अगर आप फिर भी ना रुको तो पेपर ट्रेडिंग कर लेना, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग कर लेना। पेपर ट्रेडिंग से अपनी एक्यूरेसी चेक कर लो कितनी आपकी एक्यूरेसी है। अगर आपकी एक्यूरेसी ओके आ रही है देन आप 5-10 हज़ार से आप अपना छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। दूसरा पहला रूल ये बना लो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को ही फॉलो करना है। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड को फॉलो करना है, डाउन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड को फॉलो करना है, साइडवेज है तो दूर रहना है। अगर आप बायर हो तो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको दूर रहना है। ऑप्शन सेलर हो तो आप साइडवेज में भी पैसा कमा सकते हो। बायर्स के लिए थोड़ी साइडवेज मार्केट है ना, शुभ नहीं है, समझ रहे होंगे आप। इसके बारे में आपको और आगे भी बताऊंगा मैं कि साइडवेज में बायर्स के लिए क्यों नहीं है। और बस इतना ही है कि फ़िलहाल आप जो है अभी ट्रेड मत लेना, अगर लो तो कम क्वांटिटी से लेना या पेपर ट्रेडिंग करना। और दोस्तों जो मेरा अगला टॉपिक होगा, मैं अगले टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा आपकी, कल या परसों में आ जाएगी वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो ज़रूर ज़रूर करना इसको, और सब्सक्राइब तो आप करके बैठ ही जाना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो डेफिनेटली आप मेरे को थोड़ा सा जो है ना मोटिवेट करो, तभी मैं थोड़ी सी अगली वीडियो थोड़ी अच्छी आपको बना के दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।